सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल ईयर के मिस्टेक के बारे में। आप सभी बीटी यूपी के 5th सेमेस्टर का पेपर दे चुके होंगे, मुझे आशा है, और उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में हैं और कई ऐसी गलतियां हैं जो आप सभी के डिप्लोमा को इम्पैक्ट कर सकती हैं, कहीं ना कहीं डिप्लोमा पर एक गलत इम्पैक्ट खराब कर सकती हैं। तो उस चीज़ को मैं समझने वाले हैं आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से। तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी, एक इंस्पायरिंग, एक मोटिवेटिंग वीडियो रहेगी। और मैं इतना सक्सेसफुल पर्सन नहीं हूँ जो आप सभी को एक इंस्पायर कर सकूँ या मोटिवेट कर सकूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस यूपी पॉलिटेक्निक या बीटी यूपी के अंतर्गत कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो फाइनल ईयर में बच्चे करते हैं। इवन हमने किया है या हमारे साथियों ने किया है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से बच सकते हैं। तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए, पहला जो मिस्टेक है वो समझा देने की कोशिश करता हूँ। जो बच्चे इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं भाई, वो करके स्किप नहीं, वो सीधा वीडियो को कट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन पे एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर सुनने का टाइम नहीं है तो डेफिनेटली वो स्किप नहीं, सीधा वीडियो को वो यहाँ से कट करके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात ये होती है मेरे प्यारे साथियों, आपके करियर को लेकर के। कोई सा भी बच्चा नहीं चाहता है कि हमें जो हमारा डिप्लोमा की फाइनल मार्कशीट मिले, ठीक है, फाइनल मार्कशीट मिलेगी, ठीक है, वो 2 मिलेगी, ठीक है, फाइनल मार्कशीट 2 मिलेगी, वो चीज़ कोई नहीं चाहता। तो उसके पीछे कई सारे रीजन हैं और उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ने वाला है, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको समझ लीजिए। देखिए, आप फाइनल ईयर में हैं और आपने 5th सेमेस्टर हार्ड समझते हैं। खास करके मैं कंपेयर करता हूँ मैकेनिकल वाले, क्योंकि हमारे पास मैकेनिकल के ही बच्चे हैं, क्योंकि मैं मैकेनिकल को ही गाइड करता हूँ। बट हो सकता है कि इस वीडियो को सभी देख रहे हों, सिविल के भी कुछ हों, कुछ इलेक्ट्रिकल के हों, अदर ब्रांचेस के हों, ठीक है। सपोज मैकेनिकल में 5-6 सब्जेक्ट थे आपके फाइनल ईयर में और काफ़ी हार्ड भी थे, आपने मेहनत करके दे दिया, ठीक है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ में आप लोग पता नहीं काम किए नहीं किए। मैंने कहा था कि फाइनल ईयर के 5th सेम हो और 6th सेम हो, ठीक है, इन दोनों को आपको टारगेट में लेना है। क्यों लेना है टारगेट में? क्योंकि इसका 100% रिजल्ट, ठीक है, 100% रिजल्ट जो है वो आपके फाइनल मार्कशीट में जुड़ता है। 100% रिजल्ट आपके फाइनल मार्कशीट में जुड़ता है। तो आपका 5th तो निकल गया है, अब उसमें क्या नाम है, आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कितना परसेंट बना है ना। लेकिन आपके 5th में बैक भी आने वाली है, इस बात का आप लोग पूरी तरीके से आश्वस्त रहें, जानते रहें कि बैक भी आने वाली है 5th में, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा हो, वीडियो लंबा हो रहा हो, क्योंकि मैं एक साथ कई सारे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ और मेरा मोटिव जो बताने का वो आपको अंत में समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5th में जो आप सभी की बैक आएगी वो आप लोग 6th में पेपर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर 6th में बैक आती है तो आप पेपर उसका दोगे कब? 6 महीने बाद, ठीक है, 6 मंथ बाद। और आपका डिप्लोमा कब आएगा? आएगा तो दोनों को साथ में ही, ठीक है। हो सकता है कि आपका 2-3-4 महीना बाद आए, लेकिन आपका क्या आएगा? 2 मार्कशीट आएगा, ठीक है। डिप्लोमा तो एक ही रहेगा, आपकी 2 मार्कशीट आएगी। अब आगे सुन लो, जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 3 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है, कोई सी भी अच्छी कंपनी या कोई सी अच्छा जो भी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा, वहाँ से क्या हो जाओगे आप? अनएलिजिबल हो जाओगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना। मैं बहुत सारे कह सकते हैं कि इम्पैक्ट बताने वाला हूँ, उस इम्पैक्ट से हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग खुल जाए। क्या होता है, जैसे आपका बीटेक के बेसिस पे कोई सा भी अगर क्राइटेरिया होता है तो वो मांगता है कि 4 इयर्स बीटेक, कई सारे जगहों पे वहाँ पे लेटरल एंट्री वाले भी छट जाते हैं। सपोज मैं लेटरल एंट्री से बीटेक कर रहा हूँ, है ना, मुझे गवर्नमेंट जॉब मेजोरिटी में मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन जहाँ पर से लिख देगा 4 इयर्स बीटेक, वहाँ पे एलिजिबल नहीं। लेकिन उसका किसके लिए होता है एक्चुअल में मोटिव? उसका होता है मेरे प्यारे साथियों कि आपका बीटेक 4 साल के अंदर ही होना चाहिए, 2 मार्कशीट नहीं होनी चाहिए कि आप 4 साल के बाद भी जो बैक दे रहे हो उससे हम क्या कहते हैं? स्पेशल बैक कहते हैं, ठीक है। तो स्पेशल बैक आप ना कैटेगरी में जाएं, ये है आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा का बेनिफिट, ठीक है। आपका पहला इंपैक्ट समझ में आ गया कि 3 इयर्स का डिप्लोमा एलिजिबल नहीं रहेंगे आप अगर आपका बैक आ गया।
अब फिफ्थ में अगर बैक आती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप सिक्स्थ में पेपर दे लो, लेकिन सिक्स्थ में अगर बैक आती है तो कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप पेपर दे पाओगे। इसीलिए ध्यान से सुनना, अभी से आपको सिक्स्थ की पूरी तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आपकी सिक्स्थ में बैक आती है, अगर आप बीटेक करने के लिए जाते हो, ठीक है, और आपने पैसा क्या कर दिया, पे कर दिया, और आपकी अगर क्या आ गई, बैक आ गई, तो क्या हो जाएगी, फीस जब्त हो जाएगी। ये भी आपको पता चल गया। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तब भी दिक्कत है, नौकरी करना चाहते हो तब भी दिक्कत है। तो ये कई सारे इम्पैक्ट, 3 इयर्स का डिप्लोमा नहीं रहेगा, यानी 2 मार्कशीट मिलेगी, डिप्लोमा लेट भी होगा आपका सारा काम, और आपका जो भी पेपर होगा उसको लेकर के आकर देना होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे 6th सेमेस्टर के मैकेनिकल के जाबाज शेरो, अभी से नोट्स ले लो, जाके ज्ञानविद सचिन ऐप डाउनलोड कर लो। 99 रुपीज़ में आपका कुछ भला नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने सारे PYQ दे दिए हैं, सारे नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो उससे आपका भला हो जाएगा। अब अगर आपका आफ्टर रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट बैक आ जाती है, ठीक है, किस में बैक आ जाती है मेरे प्यारे साथियों, फिफ्थ में, तो उसका सिक्स्थ में पेपर होगा, और आपको पता है गैप नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पेपर आपको 15 मई को ही देखने को मिलने वाला है। मेरे भाई पहले से ही कर लेना। अगर आपको डिप्लोमा ख़राब करना है, रिस्क लेना है, चीज़ों को ख़राब करना है, तो डेफिनेटली आप सोते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं अभी बताया, उससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सचेत हुए होंगे। भाई रिजल्ट के बाद, पेपर देने के बाद ये दिल में मलाल ना रह जाए कि काश मैंने इतना मेहनत कर लिया होता तो ये नहीं होता। तो एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है सर फर्स्ट ईयर में बैक है, सेकंड ईयर, भाई मैं कह रहा हूँ फिफ्थ में अगर बैक है, फिफ्थ में अगर बैक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिक्स्थ में अगर आपने क्लियर कर लिया तो वो फाइनल मार्कशीट पर शो नहीं करने वाला है। मेरे प्यारे भाई, अगर फिफ्थ की बैक भी अगर आपने सिक्स्थ में क्लियर कर ली तो फाइनल मार्कशीट में नहीं शो करने वाला है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी पिछले 2 साल के बाद ही आई है, ठीक है, पिछले 2 साल से ही जुड़ी हुई है, इसके पहले नहीं हुआ करता था। फिफ्थ में भी बैक स्पेशल बैक हो जाती थी, ठीक है। तो भैया आप लोग अभी से जाइए, अपनी तैयारी को अच्छे से लग जाइए। कोई और ऐसा टॉपिक जिस पे आपको लगता है कि मुझे वीडियो बना करके आप लोगों को अच्छे से गाइड करना चाहिए, ज़रूर गाइड करूँगा। और अगर यह वीडियो कैसी रही, इन्फॉर्मेशन कैसी रही, ज़रूर कमेंट करिए। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल। और नोट्स को ज़रूर परचेज कर लीजिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।